हेलो फ्रेंड्स, आपका द रियल हीरो चैनल में स्वागत है। आज हम एक ऐसे हीरो के बारे में बात करेंगे जो एक भी युद्ध नहीं हारे, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को ना कि सिर्फ बचाया बल्कि उसका सम्मान भी किया, जो कभी किसी के सामने झुके नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज हम सम्राट समुद्रगुप्त के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल में किसी के सामने हार नहीं मानी। तो चलिए जानते हैं इस रियल हीरो के बारे में। पहले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बाप होता है, तो पहले हम उनके पिता के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वे इतने वीर थे कि उनके वीरता का प्रमाण इससे ही लगाया जा सकता है कि मगध सिर्फ कुछ क्षेत्रों तक सीमित था, पर इन्होंने इसका विस्तार इलाहाबाद तक किया। उनका नाम चंद्रगुप्त प्रथम था। उनका जन्म लगभग 319 ईसा में हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह प्रथम गुप्त साम्राज्य के शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और स्वयं को स्वतंत्र होने का प्रमाण प्रस्तुत किया था। जिस दिन वे राजा बने उस दिन उन्होंने खुद का संवत चालू किया। संवत मतलब कैलेंडर चालू किया। इसी सम्राट के पुत्र थे महान सम्राट समुद्रगुप्त। सम्राट चंद्रगुप्त ने अपने जीवन काल में ही समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के अत्यंत प्रतापी शासक थे। इसीलिए विसेंट स्मिथ, जो कि एक ब्रिटिश इतिहासकार है, उन्होंने भारत के इतिहास के बारे में बहुत कुछ लिखा है। इतिहास में उन्होंने सम्राट समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी है। हम आपको बताना चाहते हैं कि नेपोलियन एक ऐसा योद्धा था। उसका कहना था कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर मुझे कुछ क्षण दिए जाए तो मैं इस दुनिया को जीत सकता हूँ। वो हमेशा कहता था, जिसे जीत के लिए जाने का भय होता है उसी की हार निश्चित होती है। खैर, हम इस हीरो के बारे में फिर कभी बात करेंगे। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत मतलब आर्यवर्त के 9 शासकों और दक्षिण पथ के 12 शासकों को भी पराजित किया था। इन्होंने लगभग 100 से भी अधिक युद्ध जीते थे, इसीलिए इन्हें 100 योद्धों का विजेता कहा जाता है। युद्ध में इनके शरीर पर 100 से भी अधिक घाव होते थे, पर वे पीड़ा सहन करते करते युद्ध करते थे। वे कभी किसी के सामने पराजित नहीं हुए। अभी आपको अंदाजा आ चुका होगा कि वे क्या हस्ती थे। गुप्त अभिलेखों में समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय को धर्म विजय कहा गया है। इनके पराक्रम के चर्चे दूर दूर तक थे। इसी के कारण कुषाण, मुरुन, शक सम्राट समुद्रगुप्त के सामने झुक गए। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि समुद्रगुप्त सिर्फ एक योद्धा नहीं थे। पराक्रम से हटकर अगर हम बात करें तो वे एक वीणा बजाने में अत्यंत कुशल थे। उन्हें संगीत की बहुत अच्छी समझ थी और वे बहुत ही अच्छे संगीतकार भी थे। उनके द्वारा बनवाया गए कई सिक्कों पर उनकी झलक देखने को मिलती है। उनमें वह वीणा लिए नजर आते हैं। इसके अलावा वह एक कवि के रूप में विख्यात रहे। अपने समय में उन्हें कवियों का राजा भी बोला जाता था। उन्होंने कला की हमेशा से ही रक्षा की। इसी सर्व कारण उन्हें कला और संस्कृति का इंसान माना जाता है। हालांकि लोग इस पर विश्वास नहीं रखते, पर जैसे मैंने आपको कहा था कि अपने ही लोग अपने इतिहास पर विश्वास नहीं रखते। अब हम आपको प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बताएंगे। प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा में की गई रचना, अर्थात यह प्रशस्ति समुद्रगुप्त की प्रशंसा में की गई रचना है। यह मूल रूप से कौशाम्बी अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण है, जिसे अकबर काल में जहांगीर द्वारा इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया गया। इसकी रचना समुद्रगुप्त के राजकवि हरिशेष द्वारा संस्कृत भाषा में की गई थी। इसकी लिपि ब्राह्मी तथा शैली चंपू में थी। यह जानकर आपको गर्व होगा कि प्रयाग प्रशस्ति में ही सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र मिलता है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में सम्राट विक्रमादित्य के बारे में बात की थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। हमने आपको उस वीडियो में बताया था कि विक्रमादित्य एक ऐसे सम्राट थे कि उनकी उपाधि कई राजाओं को दी गई थी। जैसे कि आपको पता है कि विक्रमादित्य का अर्थ होता है पराक्रम का सूर्य, और यह उपाधि सम्राट समुद्रगुप्त को भी मिली थी। क्योंकि यह आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं सोच लीजिए। उनके शानदार शासनकाल के बाद 380 के आसपास समुद्रगुप्त हमेशा के लिए महाकाल को प्यारे हो गए। वे भले इस दुनिया में नहीं है, किंतु उनके व्यक्तित्व का हर एक पहलू आज भी लोगों को प्रेरित करता है, फिर चाहे वो उनकी शौर्य की गाथाएं हो या फिर संगीत में उनका खास लगाव। बस मैं आखिर में यही बात कहना चाहता हूँ
कि घाव झेलने पड़ते हैं सीने पर, तब कोई समुद्रगुप्त जैसा वीर हो पाता है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए रियल हीरो के साथ।